दोस्तों 2026 में अगर आप भी न्यूजीलैंड का वीजा पाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि न्यूजीलैंड ने जो है एक नया वीजा लॉन्च किया है और ये एक सीजनल वीजा होने वाला है दोस्तों, जो कि आपको 3 सालों तक के लिए मिल सकता है। जी हाँ, अब डिपेंड करता है कि आपको कैसी नौकरी मिलती है, कहाँ नौकरी मिलती है, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी वैलिडिटी। दोस्तों आप कम से कम 9 महीनों के लिए तो वहाँ रह ही सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सालों के लिए रह सकते हैं दोस्तों। और जिस वीज़ा की बात मैं कर रहा हूँ, इस वीज़ा का नाम है ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा। जी हाँ, ये एक सीजनल वीज़ा होने वाला है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वीज़ा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीज़ा के लिए कितना खर्चा लगता है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये वीज़ा किस तरीके से काम करता है, इस वीज़ा के तहत आपको कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ये सारी की सारी जानकारी जो है दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इसीलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही याद रखिए दोस्तों, जब भी आप ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा के तहत किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको जो है अपने लिए एक प्रोफेशनल सीवी और कवर लेटर बनाना पड़ेगा दोस्तों, न्यूजीलैंड फॉर्मेट का। अगर आप चाहें दोस्तों तो अपना सीवी और कवर लेटर आप खुद से भी बना सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जिन वेबसाइट से आपको बिना पैसे दिए जो है आपका सीवी मिल सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल सीवी चाहिए जिससे कि आपको रिस्पॉन्स आए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा दोस्तों, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना सीवी और कवर लेटर बनवाइए दोस्तों। साथ ही अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, भले वो ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीजा के तहत हो या अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर सीजनल वीजा के तहत हो, किसी भी टाइप की जॉब के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों और हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अभी ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आपको जो है सीजनल वीजा की जानकारी देता हूं, उसके बाद करेंगे बाकी की बातें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया, आज मैं आपको एक नए सीजनल वीज़ा के बारे में बताने वाला हूं और ये है न्यूजीलैंड का ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, इस वीज़ा के तहत जो है आप सीजनली काम करने के लिए जो है वहाँ जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं दोस्तों और वहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा जॉब लिस्ट के अंडर जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर जो है दोस्तों अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए। थोड़े से पेचीदा प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं और अगर आपको नौकरी मिल जाती है अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के अंडर तो आप भी न्यूजीलैंड जा सकते हैं दोस्तों। 9 महीने के लिए सालाना काम करके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ स्टे अप टू 9 मंथ्स। कॉस्ट जो है इस वीज़ा की होने वाली है 1540 न्यूजीलैंड डॉलर्स। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है अप्लाई करने के लिए जो है आपके पास एक ऑफर होना चाहिए सीजनल वर्क का अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की तरफ से, और ये काम जो है फुल टाइम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, साथ ही आपको जो है ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा जॉब लिस्ट के अंडर जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं उन जॉब्स के लिए ही अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़ा की, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा। इस वीज़ा के तहत आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप न्यूजीलैंड में काम कर सकते हैं अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के अंडर। ऐसा एम्प्लॉयर जिसने आपको जो है कम से कम 30 घंटे की नौकरी दी है हफ्ते में काम करने के लिए। हफ्ते में 40-45 घंटे काम करते हैं लोग अक्सर वर्कर्स, लेकिन अगर आपको 30 घंटे की भी नौकरी मिल जाती है हफ्ते में काम करने के लिए तो आप जो है इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर अक्रेडिटेड होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया 9 महीने के लिए मिलेगा वीज़ा और आप जो है 3 सीजन्स के लिए काम कर सकते हैं न्यूजीलैंड में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू मस्ट लीव न्यूजीलैंड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स बिटवीन ईच सीजन। आपको जो है कम से कम 3 महीनों के लिए जो है अपने होम टाउन जाना पड़ेगा या होम कंट्री जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 9 महीने काम कीजिए, 3 महीने के लिए घर जाइए, उसके बाद सेम वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए सेम एम्प्लॉयर के अंडर। अगर आप हार्ड वर्किंग होंगे तो आपको नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू रिटर्न टू न्यूजीलैंड टू वर्क फॉर अ सेकंड और थर्ड सीजन यू मस्ट वर्क फॉर द एम्प्लॉयर ऑक्यूपेशन एंड लोकेशन स्टार्टेड इन योर वीज़ा। आपको सिमिलर ही एम्प्लॉयर के अंडर काम करना पड़ेगा और सेम ऑक्यूपेशन और सेम टाइम पे जो है आपको वहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आप अगर ये सारी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है एक जॉब चेंज करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है इस वीज़ा के तहत अपने पार्टनर या अपने बच्चों को जो है इंक्लूड नहीं कर सकते। वो इस टाइप का वीज़ा नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं जो मैंने आपको बता दिया है और मतलब थोड़ा सा बड़े तरीके से बताया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद आपके पास सही स्किल्स होने चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी आपका एम्प्लॉयर रिक्वायर करता है। जैसे कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे उस जॉब में अलग अलग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। आप सपोज एम्प्लॉयर के अंडर जाते हैं, किसी एम्प्लॉयर को 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए हायर करना है और किसी एम्प्लॉयर को 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ हायर करना है, तो वो एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि क्या एम्प्लॉयर मांग रहा है। अगर जितना एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं आपके पास है तो आप जो है जेन्युइनली उस एम्प्लॉयर के अंडर नौकरी अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल भी जाएगी नौकरी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि मैंने बताया अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए। वही सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से बताई जा रही हैं। एक ही चीज़ को बार बार क्लियरली बताया जाता है दोस्तों ताकि आप जो है आसानी से
चीज़ें समझ सकें और अपने लिए सही वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक जॉब ऑफ़र की साइंड कॉपी होनी चाहिए और कॉपी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास है तो आपको जो है वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। आपके वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बाकी चीज़ें बताई जा रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में क्या-क्या होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है आपको जॉब मिलने के बाद डिसाइड करनी है कि भैया अगर मेरे को वीज़ा अप्लाई करना है तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं, जो नोट डाउन लिस्ट दी गई है दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिन एम्प्लॉयर्स के अंडर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने इसको ओपन किया अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर लिस्ट को, यहाँ पर हम नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जो है इस टूल को यूज़ करने के लिए बताया जाएगा। अगर सपोज आपको कोई जॉब मिल रही है ऑनलाइन और आपको पता करना है कि वो एम्प्लॉयर अक्रेडिटेड है कि नहीं, तो उस एम्प्लॉयर का डायरेक्ट आप नाम यहाँ कर आकर सर्च कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी एम्प्लॉयर नहीं है, आप जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में अगर आपको जॉब चाहिए तो एग्रीकल्चर टाइप कीजिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड जॉब्स होंगी वो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। और जो कंपनीज होगी बेसिकली, ये सारे एम्प्लॉयर्स जो है एग्रीकल्चर वाले एम्प्लॉयर्स हैं, जिन एम्प्लॉयर्स के अंडर आपको नौकरी मिल सकती है। और अगर आप लिस्ट में अवेलेबल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वीज़ा भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो है और भी लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, वो सारी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो है दोस्तों अपने लिए जॉब्स अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर आपका क्रेडिट हो और आपको जो है एक सीजनल जॉब ही मिले दोस्तों। सीजनल जॉब के बारे में अगर आप पता करना चाहते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स सीजनल हैं और कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के अंदर, तो उसके लिए आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए जो है वो जॉब्स की लिस्ट लेकर के आऊँ। और अगर आप जानना चाहते हैं खुद से तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और पता कर सकते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी जॉब्स इस वीज़ा के लिए एलिजिबल है और कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करके आप ये वीज़ा ले सकते हैं दोस्तों। बेसिकली बताया जाए तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया था दोस्तों कि ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा जॉब्स ही होने चाहिए और अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें सबसे ज़रूरी है। अगर इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर अप्लाई करने से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब इस पे कितनी जल्दी काम शुरू करना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपको जो है जल्दी से जल्दी अपने लिए नौकरी ढूंढनी है और सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है और सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं नौकरी मिल जाती है दोस्तों। तो आप भी न्यूजीलैंड का ये वीजा लेकर के न्यूजीलैंड जाकर के काम करना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही सीवी और कवर लेटर चाहिए या फिर जॉब अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिख रहा है इस पर आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।